Hello students, welcome to science class. How are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So today we are going to learn chapter number 3 जो हमारा animal fibers. बट इससे पहले हम रिविजन कर लेते हैं फाइबर्स के बारे में जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. So let's see. Look around in your house and collect some samples of different types of fiber. हमारे आसपास हम देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के कपड़े फाइबर्स होते हैं. अ फ्यू हाउस होल्ड मटीरियल्स आर शोन इन द फिगर. यहाँ पे कुछ ऐसे हाउस होल्ड मटीरियल है जो कि शोन है. सी टॉवेल्स, नैपकिन्स, देन बेडशीट्स, ब्लैंकेट, laces, shoelaces, then ropes, रस्सी, tie, clothes, thread, and some other materials. So, the above mentioned objects were made up of cotton, silk. यहाँ पे जो सारे objects हैं वो किससे बने हुए हैं? या तो कोई कॉटन से बना हुआ है, कोई सिल्क, वूल, नायलॉन, जूट और कुछ है जो सिंथेटिक मटेरियल से बने हुए हैं. तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नेचुरल और मैनमेड फाइबर्स के बारे में. सो नेचुरल फाइबर हम एक बार रिविजन कर लेते हैं. नेचुरल फाइबर में क्या क्या था? कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल. जबकि नायलॉन जो है वो कैसा है? मैनमेड फाइबर है. सो फर्दरमोर वी नो दैट कॉटन एंड जूट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट फाइबर्स. अब हमें पता है कि कॉटन और जूट जो है वो प्लांट फाइबर्स है. ठीक है, वो हमें प्लांट से मिलता है. बट सिल्क और वूल जो है वो एनिमल फाइबर्स है जो कि हमें एनिमल से मिलता है. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एनिमल फाइबर जो कि हमें एनिमल से मिलता है. सो एनिमल फाइबर्स आर नेचुरल फाइबर. एनिमल फाइबर कैसे होते हैं? नेचुरल फाइबर होते हैं जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ सच फाइबर इंक्लूड. इनमें क्या क्या चीज़ आती है? वूल, फेदर एंड सिल्क. वूल एंड सिल्क आर द मोस्ट कॉमन एनिमल फाइबर. वूल और सिल्क जो है वो मोस्ट कॉमन है, बहुत ज़्यादा मिलते हैं. ठीक है, और ऑब्टेन भी किए जाते हैं, बनाए जाते हैं या निकाले जाते हैं एनिमल से. सो एम एक्टिविटी 3.1 टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्योर सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क एंड वूल फाइबर. तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए? स्ट्रैंड्स ऑफ प्योर सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क, वूल फाइबर एंड मैच बॉक्स. स्ट्रेन मतलब धागे चाहिए. ठीक है, कपड़े में से हम खींचेंगे तो हमें अलग अलग स्ट्रैंड्स मिल जाएगी, तो हम उसमें से एक धागा निकाल लेंगे. सिल्क में से, प्योर सिल्क में से निकालेंगे, आर्टिफिशियल सिल्क में से और वूल में से निकालेंगे. हमें क्या करना है? उसे वन बाय वन उनको बर्न करना है, जलाना है और ऑब्जर्व करना है. तो हम उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे? लेट्स सी. प्योर सिल्क कैसा बिहेव करेगा? क्या करेगा? प्योर सिल्क कैसी स्मेल देगा? और जैसे कि हेयर की जलने की होती है, बालों की जलने की जो स्मेल होती है, बिल्कुल वैसी स्मेल देगा. रेसिड्यू अब बचेगा कैसा? वो डल ब्लैक कलर का बचेगा जिसमें एक हॉलो खोखला बीड होगा, ऐसा अपीयरेंस होगा उसका. आर्टिफिशियल सिल्क एमिट्स ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ प्लास्टिक. उसमें से कैसी स्मेल आएगी? जैसे कि प्लास्टिक जल रहा हो. और उसमें से एक डार्क कलर हार्ड बीट, जो बचा हुआ टुकड़ा होगा उसका कैसा होगा? हार्ड होगा वो. वूल भी हेयर के जैसी स्मेल आएगी वूल को जलने में भी, और उसका कलर भी कैसा होगा? डल ब्लैक विथ बीट, जो कि इजीली क्रशेबल, जो कि इजीली हम क्रश कर सकते हैं हाथ से. कंक्लूजन, क्या कंक्लूड करेंगे हम इससे? कि जो प्योर सिल्क एंड वूल जो है वो तो ऐश बन गए. ठीक है, मीन्स वो पूरी तरह से जल गए, राख बन गए. एंड स्टॉप बर्निंग व्हेन थ्रेड इज टेकन अवे फ्रॉम द फ्लेम. बट और जब हम धागे को फ्लेम से दूर ले जाएंगे तो वो बर्न होना बंद हो जाएगा, जलना बंद हो जाएगा उसका. बट जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसे अगर हम फ्लेम से दूर ले जाएंगे, अगर हम उसे दूर ले जाएंगे तो भी वो जलना बंद नहीं होगा, वो पूरा जलेगा. और दोनों का जो रेसिड्यू है, जो लास्ट वाला जो हिस्सा है, वो भी डिफरेंस आएगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट वूल. वूल इज
एसेंशियल वूल इज एसेंशियली एनिमल हेयर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट एनिमल। वूल जो है वो एक एनिमल से नहीं, डिफरेंट एनिमल से पाया जाता है, डिफरेंट एनिमल से निकाला जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। वूल जो है, हमें मोस्टली आपको पता है कि वुलन कपड़े हम कब पहनते हैं? वुलन कपड़े हम विंटर में पहनते हैं। सो वूल प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। नाउ सोर्सेज ऑफ वूल। वूल की क्या सोर्सेज है, कहाँ से हमें वूल ऑब्टेन हो सकता है? सो द फ्लीस ऑफ हेयरी एनिमल्स। आपने मैरी हैड अ लिटिल लैम्प वाली पोम तो बचपन में सुनी होगी। तो उसमें उसके फ्लीस कैसे थे? इट्स फ्लीस इज वाइट एज स्नो। तो फ्लीस क्या होता है? फ्लीस जो उसके सॉफ्ट हेयर होते हैं, ठीक है, जो वूली कवरिंग होता है शीप और गोट के आसपास, उसे क्या कहा जाता है? फ्लीस कहा जाता है। तो द फ्लीस ऑफ हेयरी एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैमल, याक एक्सेट्रा इज द मेन सोर्स ऑफ वूल। देर आर टू टाइप्स ऑफ हेयर प्रेजेंट इन शीप की बॉडी में। दो तरह के हेयर प्रेजेंट होते हैं। एक कैसे रहते हैं? वन इज कोर्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हेयर, मतलब जो बाहरी जो हिस्सा है हेयर का वो। एंड द अदर इज सॉफ्ट अंडर हेयर विच इज क्लोज टू द स्किन। और कुछ कैसे होते हैं? सॉफ्ट अंडर हेयर जो स्किन के बहुत पास होते हैं, वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। दिस द हेयर्स नेक्स्ट टू द स्किन आर वेरी फाइन टेक्सचर्ड। और कैसे होते हैं? वो बहुत अच्छे टेक्सचर के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं वो। एंड आर द मेन सोर्स ऑफ वूल। इसी से वूल बनता है। सम ब्रीड्स ऑफ शीप ओनली हैव फाइन इनर हेयर्स। और कुछ ब्रीड्स ऐसी होती है शीप की, कुछ प्रजाति, ब्रीड्स मीन्स प्रजाति, ऐसी होती है जिसमें सिर्फ ये फाइन इनर हेयर्स ही होते हैं। और ऐसी ब्रीड्स को चूज़ किया जाता है ब्रीडिंग करवाने के लिए। मीन्स जो जिसकी इनहेरिट मीन्स जो सक्सेशन मीन्स आगे वाली जो पीढ़ी है, ठीक है, उनसे हेयर्स लेने के लिए। सो ब्रीडिंग पर्पसेज एज दे इनहेरिट द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। उनमें क्या होते हैं? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इनहेरिट का मीन्स टू, जो हमें पहले से मिला है वो हमारी इनहेरिट है। सो उनमें इनहेरिट होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स मीन्स जो स्पेशल टाइप का उनका वूल था, ठीक है, जो उनके फाइन इनर हेयर्स थे, वो उनकी आगे वाली जो सक्सेशन वाली जो जनरेशन है उनको भी मिलेगी। तो दिस प्रोसेस इन विच पेरेंट्स आर सिलेक्टेड टू प्रोड्यूस डिज़ायरेबल ब्रीड। तो ऐसी प्रोसेस जहाँ पे पेरेंट वूल्स को सिलेक्ट किया जाता है फॉर द डिज़ायरेबल ब्रीड, आगे आने वाली ब्रीड के लिए, ठीक है, जो उनकी आगे की जो जनरेशन आएगी उनके लिए। इसे क्या कहा जाता है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below. Thank you for watching.